अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है और थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज भी होता रहता है, साथ में स्मेल भी आती है यानी कि बदबू भी आती है, तो आपको पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया रोहल, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। आप देख रहे हैं गायनी आयुर्वेदा। आज मैं पीआईडी के बारे में बात करने वाली हूँ। इस बीमारी में जो पेट का निचला हिस्सा है उस एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है। जो यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं यानी कि जिनको हम नले बोलते हैं, और ओवरी यानी कि अंडाशय जहाँ से एग बनता है, उस एरिया में इन्फेक्शन हो करके फिर उस एरिया में सूजन आ जाती है, जिसके कारण हर वक्त थोड़ा थोड़ा पेन जो है पेशेंट को फील होता है। डिस्चार्ज भी होता है, स्मेल भी आती है यानी कि बदबू आती है, और कुछ पेशेंट्स को यूरिन पास करने में भी जो है पेन होता है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स में थकान, भारीपन, बुखार और कभी कभी तो पीरियड्स भी इरेगुलर या हैवी ब्लीडिंग के साथ होने शुरू हो जाते हैं। इसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। और अगर आप इस इन्फेक्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको ट्रीट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि लेडीज़ प्रॉब्लम्स को खींचती रहती हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा दर्द है, कोई बात नहीं, कभी पेन किलर ले लिया, कभी कोई मेडिसिन ले लिया, काम चल गया। लेकिन इस प्रॉब्लम को आप अवॉइड मत कीजिए। अपना स्कैन कराइए, अपनी सोनोग्राफी कराइए, उसमें इसके बारे में डिटेल आ जाएगी कि आपको पीआईडी है या नहीं है। और इसके साथ साथ डॉक्टर आपको कुछ यूरिन टेस्ट वगैरह भी रिकमेंड करेंगे, उनको आप कराइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। इस प्रॉब्लम को अगर आप ट्रीट नहीं कराते हैं तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये जो पीआईडी की प्रॉब्लम है ये अवॉइड नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है और डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, साथ में स्मेल आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि पीआईडी होने के काफ़ी चांस आपको हैं। इसके लिए आप ट्रीटमेंट कराइए। इसमें मेनली इन्फेक्शन का ही ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये जो पीआईडी का इन्फेक्शन है ज़्यादातर ये क्लेमाइडिया या गोनोरिया के कारण देखा जाता है। और जब हम इस तरह के इन्फेक्शन को लंबे टाइम तक अपनी बॉडी में रखते हैं, ट्रीट नहीं कराते हैं, इसका हम कोई इलाज नहीं करते हैं, तो फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि नले में ही बच्चे का ठहर जाना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी इससे जो आपकी ट्यूब है वो भी रप्चर हो जाती है। और कुछ पेशेंट्स में तो मैंने ये तक देखा है कि उनका एक प्रेगनेंसी में एक ट्यूब रप्चर हो गई और दूसरी प्रेगनेंसी हुई तो दूसरी ट्यूब रप्चर हो गई। अब उनको आगे बेबी ही नहीं होगा। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड मत कीजिए। इससे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इससे आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक भी हो सकती हैं, आपकी ट्यूब्स इन्फेक्टेड भी हो सकती हैं। तो ये अवॉइड करने वाली प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी ऐसी कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको पीआईडी है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए, मुझसे बात कीजिए इसके बारे में, किस किस को ये प्रॉब्लम है और आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप इसका ट्रीटमेंट कराते हैं और ये फिर से रिपीट होके आ जाती हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है एक लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट का और व्हाट्सएप का, आप वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में आपका ट्रीटमेंट होगा और फिर ये प्रॉब्लम आपकी ऐसे बार बार रिपीट नहीं होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।